अगर कोई शिक्षक उसकी गुणवत्ता के साथ, शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता करता है तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है शिक्षा के साथ। ये टिप्पणी दी गई है रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जो ये बच्चे अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये क्यों रोड पे उतरे हैं, क्या रीज़न है जिसकी वजह से लगभग 8 दिन से बच्चों के बीच में असमंजस की स्थिति है कि क्या करें, हमारी शिक्षा के साथ क्या हो रहा है, हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में क्यों है। ये सारी की सारी चीज़ें हम इस एक वीडियो में आपको हर एक चीज़ का जवाब मिलेगा। क्यों बच्चों के बीच में आपस में तकरार होगी, बीएड के बच्चे और बीटीसी के बच्चों के बीच में क्यों आपस में ये तकरार होती जा रही है, क्यों आपस में भिड़ते जा रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बन चुकी है। तो लेट्स स्टार्ट, हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। देखो, सबसे पहले नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने 28 जून 2018 को नोटिफिकेशन निकाला। इस नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने कहा कि जो 23 अगस्त 2018 वाला जो नोटिफिकेशन है उसमें हम अमेंडमेंट करते हैं और नई चीज़ को जोड़ते हैं, जिसके तहत हमने ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि अगर हम शॉर्ट में देखें तो उन्होंने बीएड को जोड़ दिया। किस चीज़ के लिए? पीआरटी के लिए। पीआरटी की एक और एजुकेशन जोड़ दी गई 28 जून 2018 की नोटिफिकेशन में। वो क्या थी? वो थी जी बीएड। ये हमारी किया नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने। इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद इसमें कड़ी जुड़ती है रीट की। रीट क्या है? रीट है जी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स। ये भर्ती करता है टीचर्स की जो अलग अलग स्कूलों में अध्यापक के तौर पर पढ़ाते हैं। इसकी नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा गया कि जी हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्कूल टीचर सर्टिफिकेट को मानेंगे या फिर DELED को मानेंगे। DELED होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 1ली से और 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाता है। इन्होंने बीएड को मान्यता नहीं दी 2 साल वाली को, इन्होंने दी 4 साल वाली को, फाइनल ईयर जो कि 4 साल में होगी, 4 साल वालों को। तो जी ये पहुंच गए, इसके जो भी एजुकेशन आई ना, इसके खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में। राजस्थान हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद जो ओपोजिट पार्टी थी, ओपोजिट पार्टी है जी जो बच्चे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए हुए हैं या बेसिक स्कूल टीचर सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, वो बच्चे भी पहुंच गए। वो बोले कि जी इनको नहीं बैठने देना चाहिए क्योंकि ये बच्चे तो हर जगह एलिजिबल हैं और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल ठीक है। ये दोनों पार्टी होगी। अब ओपोजिट में थी राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखा कि जी हमने तो जो पहले की राइट टू एजुकेशन थी उसी के हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन निकाली है। और राजस्थान हाई कोर्ट ने जो अपना 28 जून 2018 का नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का जो नोटिफिकेशन था उसको चैलेंज किया और राजस्थान हाई कोर्ट ने उसके किसके? राजस्थान गवर्नमेंट के हक को सही माना और जो नोटिफिकेशन निकाला था 28 जून 2018 को उसको कर दिया जी कैंसिल। तो इससे क्या बात हुई? इससे बात हुई जो बीएड के बच्चे थे वो सड़कों पे आ गए रातों रात। अब ये मुद्दा पहुंचा जी रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट में। रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट ने कहा कि देखो वैसे तो हम पॉलिसी मैटर में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ पॉलिसी तो उसमें हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये 6 बिंदु हैं जिसमें एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी मैटर में हस्तक्षेप कर सकता है। या फिर कोई अनफेयर तरीके से कुछ हो रहा हो या फिर किसी एक की तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा हो, आर्बिट्रेरी और एनी अटर इंटेंशन, किसी गलत इंटेंशन के साथ कोई पॉलिसी बनाई गई हो उसमें भी हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। या फिर कोई गलत तरीका अपनाया जा रहा हो या फिर किसी भी तरह के अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही हों उस पॉलिसी के तहत, तो भी हम उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है उसके अकॉर्डिंग ना हो तो भी हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। या फिर जो भी हमारी लेजिस्लेचर प्रोविज़न करती है उसके ऑपोजिट में जाके कोई और पॉलिसी लाई जाए तो उसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं। या फिर जो भी पावर ऑफ डेलीगेशन है
उसके हिसाब से ये चीज़ ना बनी हो तो भी हम पॉलिसी को ख़त्म कर सकते हैं। ये बिंदु हैं जी। ये किस में कहा गया? ये कहा गया ब्रिज मोहन लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये जो 6 बिंदु हैं इसके हिसाब से हम किसी भी पॉलिसी को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये था जी एंगल पॉलिसी ख़त्म करने का। अब आ गया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो BEd है ना, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन में जो सर्टिफिकेट लिए हुए बच्चे हैं ना, वो किसी भी तरह के इसके लिए मान्य नहीं हैं। मान्य क्यों नहीं है? हम एजुकेशन के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते उसकी क्वालिटी को लेकर के। ये रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, हम ये जो है ना पॉलिसी किसी भी तरह की ठीक नहीं है। ये वी कैन नॉट इवन सी दिस एज ए पॉलिसी डिसीजन, हम इसको पॉलिसी डिसीजन नहीं मानते। और जो भी गवर्नमेंट के द्वारा इंक्लूड किया गया है बीएड को एज ए क्वालिफिकेशन टीचर एट द प्रिलिमिनरी लेवल इज ए पॉलिसी डिसीजन, वो करेक्ट नहीं है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो जो है वो फंडामेंटल राइट है ना, जो आर्टिकल 21A जो कि हमारे कहता है फ्री कंपल्सरी एंड मीनिंगफुल, इसके ऊपर मीनिंगफुल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा जोर दे के बोला कि मीनिंगफुल प्राइमरी एजुकेशन फॉर 2 चिल्ड्रन, यानी कि जो मीनिंगफुल है ना एजुकेशन वो बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन से मतलब नहीं है आर्टिकल 21A का उल्लंघन हो जाएगा अगर हमने मीनिंगफुल प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को नहीं दी तो। और जो बीएड होती है, बीएड में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनको नहीं सिखाया जाता कि बच्चों के साथ कैसे टैकल किया जाए, बच्चों को कौन से तरीके से पढ़ाया जाए पहली से 5वीं तक के। उनको बताया जाता है कि 5वीं से 8वीं और 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है। तो इसी वजह से रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी बीएड के हुए बच्चे हैं वो पहली से 5वीं तक के टीचर बनने के लिए अयोग्य साबित किए जाते हैं। इससे क्या फ़र्क हुआ? इससे हुआ कि लगभग 8 दिन के अंदर अंदर बच्चे रोडों के ऊपर आ गए। उन्होंने इतने ज़्यादा पैसे खर्चे, उनका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ फ़ायदा ये हुआ कि वो 5वीं से और 12वीं तक के फॉर्म भर सकते हैं, पहली से 5वीं तक के फॉर्म नहीं भर सकते। अगला डिसीजन देख लेते हैं। फिर हमारे रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया गया है बीएड को हायर क्वालिफिकेशन के लिए, तो वी हैव ऑलरेडी सीन इज़ नॉट करेक्ट, हम पहले से देख चुके हैं कि ये सही नहीं है किसी भी तरीके से, ये सही नहीं है किसी भी तरीके से। और इसमें किसी भी तरह का हेजिटेशन नहीं है ये कहने में कि जो राजस्थान हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो बिल्कुल सही है। तो यानी कि इससे क्या हुआ? इससे जो बीएड के बच्चे थे वो अयोग्य साबित हो गए पहले से 5वीं तक की क्लास में टीचर लगने के लिए। ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो 31/5/2018 को नोटिफिकेशन निकाला था, 28/6/2018 को किसने? NCTE ने। NCT मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने जो भी नोटिफिकेशन निकाला था उसको वो वोलेट करता है राइट टू एजुकेशन के एक्ट को, ये याद रख लेना। यानी कि ये फिर जो भी हमारी पहले पॉलिसी बनी हुई थी उसी को ही हस्तक्षेप कर रहा है उसी के अंदर, तो इसको ख़त्म किया जाता है और ये लॉ के साथ मैनिपुलेट करता है। इसीलिए इसको जो ये नोटिफिकेशन है जो आया 28 जून 2018 को, इसको ख़त्म किया जाता है, यानी कि इसको कैंसिल किया जाता है। और जो भी 28 जून 2000 देखो ये रहा, इज़ नॉट इंडिपेंडेंट डिसीजन, ये कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं था NCTE का, ये डिसीजन था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गई डायरेक्शन का डिसीजन था। ये NCTE का कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं था। ये भी बात बोली गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और उन्होंने कहा कि जो भी राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला है उसको हम अपहेल्ड करते हैं, मतलब उसको हम सही मानते हैं। और आज से ही तुरंत प्रभाव से बीएड वाले बच्चे पहली से 5वीं तक की कक्षा के एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अब ये तो हो गया जी
सरकार का, हाई कोर्ट का आपस में खेल। अब इसमें बच्चे पिस गए। बच्चों की क्या मांगे हैं, बच्चों की प्रॉब्लम क्या क्या हैं? बच्चों की प्रॉब्लम एक तो ये है कि 20 अगस्त को, यानी कि कल के दिन, 20 अगस्त को कल के दिन सीटेट का एग्ज़ाम होगा। उस सीटेट के एग्ज़ाम में वो बच्चे बैठे ना बैठे, असमंजस की स्थिति है। बीएड वाले बच्चे पहली से 5वीं तक की कक्षा के एग्ज़ाम में बैठे या नहीं बैठे, क्या करें कुछ नहीं पता बच्चों को। नंबर 2, जो भी उनका कैरियर था पहली से 5वीं तक के बच्चों के टीचर लगने के लिए, वो कैरियर उनका ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म। अब कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ हो सकता है, वो हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या हो सकता है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है। नंबर 3, उन्होंने जो पैसे लगाए थे बीएड करने में, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख, जितने भी पैसे लगाए थे वो सारे के सारे पानी में चले गए। अब वो जिस भी बच्चे ने ये सपना देखा था कि मैं पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाऊँगा और एक अच्छा शिक्षक बन के दिखाऊँगा अपने माता पिता को, वो उनका सपना एकदम चकनाचूर हो चुका है। देखो बात को समझो, इसमें जो भी पहली से 5वीं तक के टीचर लगते हैं या फिर पहली से 12वीं तक के टीचर लगते हैं, वो या तो बिल्कुल लोअर फैमिली से होते हैं या मिडिल क्लास से होते हैं। ये 2 ही तबके होते हैं वो टीचर लगने में। तो नुकसान उन फैमिलीज़ को भी हुआ है जो इन बच्चों के साथ खड़े हुए हैं, उन फैमिलीज़ को भी ये नुकसान हुआ है। अब देख लेते हैं इसका समाधान। तो बच्चे मांग कर रहे हैं कि जी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, जो हमारी नेशनल कैपिटल है ऑफ इंडिया, दिल्ली, न्यू दिल्ली, उसमें कहा कि भी इस डिसीजन लेने के लिए सारी की सारी पावर सीएम के पास हैं, गवर्नर केवल और केवल उसके पीछे खड़ा रह के उसकी हाँ में हाँ भरेगा। तो ये बात रातों रात ऑर्डिनेंस ला के और ये बात सुप्रीम कोर्ट की ख़त्म कर दी लोकसभा ने। तो यही बात, यानी कि पार्लियामेंट ने, यही बात बच्चे कह रहे हैं कि आप ऑर्डिनेंस लेके आओ। आप ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लेके आ रहे? आप ये ऑर्डिनेंस लेके आओ कि जो भी बच्चे बीएड कर रखे हैं वो पहली से 5वीं तक की कक्षा में बैठ सकते हैं। ये आप ऑर्डिनेंस लेके आओ, हमें नहीं पता कैसे लेके आओ, अन्यथा आपकी 2024 में लगभग पूरे इंडिया में 1 करोड़ बच्चों ने बीएड कर रखी है। तो आप लोग 1 करोड़ और हर एक की फैमिली में हम एवरेज लगा लेते 4 बंदे, तो 4 करोड़ वोट आप लोगों की। कई बच्चे डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं, ये बात बच्चे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अब इसमें 2 पक्ष आ जाते हैं। 2 पक्ष कौन से आ जाते हैं? एक तो है जी स्टूडेंट्स का पक्ष जिन्होंने बीएड कर रखी है, और एक है जी जिन्होंने DELED कर रखी है, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है। ये स्टूडेंट्स तो कह रहे हैं कि हमारा कैरियर ख़त्म हो गया, हम लोगों ने जो पैसे लगाए थे वो ख़त्म हो गए, अब हम प्राइमरी के टीचर नहीं बन सकते। लेकिन जो DELD है ये आपस में भिड़ गए बच्चे, समझना बात को। DELD वाले बच्चे हैं, ये बात ये कह रहे हैं कि जी ये जो बीएड वाले बच्चे हैं, ये बच्चे 5वीं से और 8वीं तक तो 5वीं से और 12वीं तक तो बैठ ही सकते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ और सिर्फ पहली से 5वीं तक की कक्षा में टीचर लग सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बच्चे कह रहे हैं कि जी ये बीएड वाले किसी भी सूरत में क्वालिफाई नहीं होने चाहिए पीआरटी की टीचर लगने के लिए। ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिन्होंने कर रखा है वो बच्चे कह रहे हैं बीएड वालों को कि ये बच्चे पीआरटी की टीचर लगने के लिए एलिजिबल नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनको नहीं पढ़ाया जाता कैसे उन बच्चों को टैकल करना। इनको पता है 5वीं से लेके 12वीं तक के बच्चों को टैकल करना, और इनके लिए तो बहुत सारे दरवाजे खुले हैं। अगर ये हमारे में भी आ गए तो हमारा तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमारी सरकार से अनुरोध है कि जो बीएड वाले बच्चे हैं वो DELED में ना बैठें और ना ही किसी तरह का भी ऑर्डिनेंस लाया जाए। तो अब सरकार के ऊपर है, सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। ये था जी पूरा का पूरा मैटर, आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और जो भी इससे मैटर से जुड़ा हो उसको ये फॉरवर्ड कर देना कि जी देखो ऐसे ऐसे एक सर है वो सारे की सारी चीज़ें समझा रहे हैं। और
जो भी बच्चा चैनल से जुड़ा है उसके लिए धन्यवाद, एंड अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, और साइनिंग आउट।